एक चिड़िया एक पेड़ के शाखा पर बैठी हुई है और गा रही है। उसकी आवाज मधुर है और बाकी पक्षी भी उसकी आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। चिड़िया गाते हुए। आओ आओ देखो ये सुंदर संसार, हरे भरे पेड़ों का परिवार। इतने में एक लोमड़ी आती है, वहां पेड़ के नीचे रुकती है और चिड़िया की ओर देखती है। उसकी आंखों में चमक होती है और मन में एक योजना। लोमड़ी। वाह, क्या मधुर आवाज है ये चिड़िया। तो सचमुच बहुत सुरीली है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो आज का भोजन तय है। लोमड़ी पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन चिड़िया उसके चाल को भांप लेती है। फिर चिड़िया उससे कहती है, लोमड़ी, तुम क्यों यहाँ घूम रही हो? तुम्हारी आंखों में तो कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। लोमड़ी फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे नहीं चिड़िया, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस तुम्हारी मीठी आवाज को सुनकर आनंद ले रहा हूँ। तुम्हारी गायकी की तारीफ करने के लिए मन हुआ था। फिर चिड़िया लोमड़ी से कहती है, तुम तारीफ कर रही हो या तुम्हारे मन में कोई योजना है? मुझे पता है तुम धूर्त लोमड़ी हो। लोमड़ी हंसते हुए। अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओ तो हम दोनों मिलकर जंगल में खूब मस्ती करेंगे। चिड़िया। मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ दोस्ती करने के लिए आई हो। तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। लोमड़ी अपने चाल को सफल बनाने के लिए चिड़िया को बहकाने की कोशिश करती है। फिर लोमड़ी। देखो चिड़िया, तुम अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा कुछ न कुछ खाना जरूर लाऊंगी। फिर चिड़िया। लोमड़ी, तुमने आज तक किसी की मदद की है? मुझे तो यकीन नहीं है। तुम हमेशा दूसरे को धोखा देती हो। फिर लोमड़ी। अरे नहीं, अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं सच्ची दोस्ती करना चाहती हूँ। चलो, तुम मेरी बात मान लो और नीचे आओ। फिर चिड़िया को लोमड़ी की चाल समझ आ जाती है। वह पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ जाती है। फिर चिड़िया। लोमड़ी, तुम्हारी ये चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। फिर लोमड़ी। तुम बहुत होशियार हो चिड़िया, लेकिन याद रखना, हर चालाकी का एक तोड़ होता है। लोमड़ी कहकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद चिड़िया अपने दोस्त चिड़ियों के साथ खेल रही है। फिर लोमड़ी वहां आती है, लेकिन इस बार वह एक नई योजना बनाकर आई है। लेकिन उसके मन में अभी भी कोई योजना है। फिर लोमड़ी अंदर ही अंदर अपने मन में सोचती है, इस चिड़िया को हमें पकड़ना ही होगा। लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और इंतजार करती है कि चिड़िया नीचे कब आए। एक अन्य चिड़िया उड़ते हुए आती है। क्या तुमने लोमड़ी को देखा है? वह इधर उधर घूमती रहती है। चिड़िया मुस्कुराते हुए। हाँ, मैंने देखा है। वह बहुत ही चालाक है, लेकिन हम उसे बेवकूफ़ नहीं बनने देंगे। इतने में लोमड़ी एक खरगोश को पकड़ने का नाटक करती है, ताकि चिड़िया का ध्यान उधर भटक जाए। फिर लोमड़ी बोलती है, अरे नहीं, ये तो खरगोश बहुत तेज है। मैं इसे कभी पकड़ नहीं सकती। फिर चिड़िया उसके तरफ देखती है, लेकिन सतर्क ही रहती है। फिर चिड़िया लोमड़ी से बोलती है, लोमड़ी, तुमने हमेशा दूसरे को धोखा दिया है। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है। फिर लोमड़ी को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। ये चिड़िया को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। फिर कुछ समय बीतता है। लोमड़ी अब चिड़िया को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाती है। वह कुछ फल इकट्ठा करती है
और उन्हें एक जगह रखती है ताकि चिड़िया वह आकर फलों को खाए। फिर लोमड़ी इस बार देखती हूँ कि चिड़िया कैसे बचती है। चिड़िया वहाँ से गुजरती है और फलों को देखकर रुकती है, लेकिन वह अब भी उससे सतर्क रहती है। फिर चिड़िया सोचती है, ये फल यहाँ अचानक कैसे आए? जरूर इसमें लोमड़ी का हाथ है। जब वह ऊपर से नीचे की तरफ देखती है तो लोमड़ी एक पेड़ के पीछे छिपी हुई नजर आती है। फिर चिड़िया हंसते हुए, लोमड़ी तुम फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये योजना काम करेगी। लोमड़ी अब हताश हो जाती है। वह समझ जाती है कि चिड़िया को धोखा देना मुश्किल है। लोमड़ी थक जाती है और चिड़िया से कहती है, तुम्हें धोखा देना सचमुच बहुत मुश्किल है। तुम बहुत चतुर हो चिड़िया। फिर चिड़िया बोलती है, लोमड़ी धोखे से कोई नहीं जीत सकता। ईमानदारी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। फिर लोमड़ी शर्मिंदा होती है और चिड़िया से कहती है, शायद तुम सही कह रही हो। मुझे अपनी चालाकी छोड़कर सही रास्ता अपनाना चाहिए। फिर लोमड़ी और चिड़िया अब दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इस बार ईमानदारी से दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर एक जंगल में समय बिताते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लोमड़ी अब धोखा देने की बजाय ईमानदारी से जीवन जीना शुरू कर देती है।